नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू यादव। लालू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में दरअसल पूछताछ होनी थी, लेकिन अब खबरें हैं कि लालू यादव पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे ईडी के सामने। इस बीच लालू यादव भी पेश नहीं होंगे और ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला लालू यादव की ओर से दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट देखिए दाखिल की गई थी। बड़ी खबर, लालू यादव आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने तलब किया है लालू यादव को, लेकिन लालू ईडी के सवालों का जवाब नहीं देंगे। देखिए, विपक्षी नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी जब समन भेजा गया तो वो हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने तो ईडी के समन को ही गैरकानूनी बना दिया था। वहीं तेजस्वी यादव को जब समन भेजा गया तो वो भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, और अब लालू यादव भी पेश नहीं हो रहे। हालांकि लालू यादव के वकील की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। उधर देश की राजधानी में शीतलहर का कहर जारी है। इस मौसम में पहली बार दिल्ली धुंध की चादर में पूरी तरह से लिपटी नजर आई है। धुंध की वजह से वाहन चालक अपने अपने वाहनों के सभी इंडिकेटर लाइट जलाते नजर आए। सीधा असर ये हुआ है कि राजधानी की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर डिवाइडर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर दोनों साइड का किनारा ठीक से नजर नहीं आने से वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। धुंध की एक सफेद चादर जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया है। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक विजय जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज कहा जा सकता है कि अभी तक का जो सबसे सर्द दिन है वो भी है, और धुंध की चादर ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले लिया है। बिल्कुल चारुल, ये सीजन का पहला धुंध वाला दिन है जब आज सुबह की शुरुआत ही इस धुंध के साथ हुई। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ले तो शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जो इस धुंध की चादर में न लिपटा हो। और आज जो है वो सबसे ज्यादा सर्द सुबह है इस सीजन की। मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको चारुल दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी आरव से कहूंगा कि जरा वो तस्वीरों को दिखाएं। हालांकि ये तस्वीरें जब टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही होंगी तो ये ब्लर दिख रही होंगी, लेकिन ये तस्वीरें ब्लर नहीं है। ये धुंध की एक ऐसी चादर है जिसने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरीके से अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी के नाम पे अगर मैं चालू कहूं तो विजिबिलिटी ऐसी है कि चंद कदम की दूरी तक देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी जब हम ऑफिस भी आ रहे थे हमने रास्ते में देखा कि क्या स्थिति थी कि गाड़ी की स्पीड जो है, जो अमूमन 45, 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, आज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें ऑफिस आनी पड़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। और आने वाले दिनों में ये फॉग और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मौसम विभाग का भी ये मानना है, क्योंकि अब ठंड जो है वो काफी ज्यादा होगी आने वाले कुछ दिनों में। अभी तक दिल्ली एनसीआर वासियों को उस तरीके की ठंड का एहसास नहीं हुआ था जो अमूमन दिसंबर के एंड में होता है। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी लगातार हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में चारों दिखना शुरू हो गया।
बिल्कुल अभिषेक, कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि सर्दियां तो हैं लेकिन धुंध नजर नहीं आ रही है, और आज की जो सुबह है वो धुंध लेकर आई है, विजिबिलिटी पूरी तरह से कम नजर आ रही है। बिल्कुल, जो ये कह रहे थे कि धुंध नहीं है, वो ठंड वाली फील नहीं आ रही, क्योंकि ठंड की फील तभी आती है जब आपको कोहरा दिख जाए। तो अरब से मैं एक जरा अरब तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए मेरे चंद कदम की दूरी पर एक पेड़ है, लेकिन वो पेड़ जो है वो विजिबल कितना है वो आप अंदाजा लगा सकती हैं। सामने क्या है कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आज कोहरा है। और इसी की वजह से चारुल, मैं आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा परेशानी लोगों के लिए हो गई, क्योंकि जब घरों से निकल रहे हैं लोग तो रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जाना दाएं है बाएं है पता नहीं चल पा रहा है, रोड कहां तक जा रही है, सड़क कहां तक जा रही है पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो है वो इस सीजन का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन है। इससे पहले थे लेकिन उस तरीके का कोहरा नहीं देखा था दिल्ली वालों ने आज से पहले इस सीजन में। तो आज की विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है, और इसी की वजह से ये लोगों से अपील भी करेगा घर से तभी निकले जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, और गाड़ी की रफ्तार जितनी धीमी रखे वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि दिल्ली मुंबई हाईवे हो या फिर अगर एक्सप्रेस वे की बात कर ले, इन पे कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां एक साथ कई ज्यादा आकर के टकराती हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए कम से कम अपनी गाड़ी की रफ्तार को धीमी रखे, जिसकी वजह से इस विजिबिलिटी में सफर करना आपके लिए आरामदायक हो। और लोगों के लिए तो सहारा बस एक अब जो है वो अलाव है, क्योंकि अलाव के सहारे ही लोग अब अपना आने वाला अभिषेक, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस आवर्स से हटके जिनका काम चलता है, जैसे आपका है, हमारा काम है, जैसे पुलिस कर्मी हैं जिन्हें 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए काफी सारी समस्याएं हो जाती हैं। क्या सजेस्ट किया जाना चाहिए इन्हें? गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, उसके अलावा चारों कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है, क्योंकि वर्क प्रायोरिटी है। हमें दर्शकों तक खबरें पहुंचानी है, लोगों तक खबरें पहुंचानी है। पुलिस कर्मियों को सुरक्षा का ध्यान रखना है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक का ध्यान रखना है। और ट्रैफिक इस समय जो है वो काफी हैवी हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं गाड़ियां जो है वो ज्यादा रफ्तार में चल नहीं पाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हर रूट पर आप जाइए तो हैवी होता है। तो उसे कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। तो ऐसे हम अमूमन देखते हैं कि चौराहे पे आप देखेंगे साइड में कहीं अलाव का सहारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी ले रहे होते हैं, क्योंकि इस ठंड में अगर बचना है तो अलाव एक सहारा है। और हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं जो खास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो खबरें पहुंचाना प्रायोरिटी है। तो इस ठंड में भी कर लेते हैं। चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पुंछ आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है। घाटी की मौजूदा हालात जो हैं, मौजूदा स्थिति जो है उसका जायजा लेंगे। राजभवन में सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह देखिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। कल सेना प्रमुख भी पहुंचे थे पुंछ में। जिस तरह से आतंकियों ने 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया, पहली वारदात जिसमें हमने अपने 4 जवान खो दिए, दूसरी वारदात जिसमें रिटायर्ड एसएसपी को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। ये ऐसे मामले थे जो सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे थे और आतंकियों का हौसला ना बढ़े। सेना प्रमुख खुद पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 25 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दलित और महिलाओं को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को जगह मिल सकती है। राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। नए चेहरों को भी देखिए जगह मिल सकती है। आज भजन लाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। पिछड़े वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब राजस्थान की बारी है। आज शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
हालांकि देखिए, मंत्रिमंडल की बात कर ले तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से नए चेहरे होंगे या पूरी तरह से पुराने। मिक्स आप इसे कह सकते हैं कि जरूर एक गुड मिक्स होने वाला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बनी रही न्यूज़ इंडिया के साथ।